हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण सर। आज आप लोग को विद्युत धारा के बारे में बताएंगे और एकदम पूरा निचोड़ बता देंगे कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और विद्युत धारा से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है और इसके बारे में समझेंगे। देखिए, विद्युत धारा धारा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर पानी फेंक दिया जाए, अगर पानी बह रहा है तो वो हो गया हमारा क्या चीज, पानी धारा हो गया। अगर दूध फेंक दें तो वो दूध धारा हो गया। अगर खून बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, खून धारा बोलेंगे। उसी तरह हमारा आवेश अगर बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। तो किसी चालक में, चालक कहने का मतलब कि तार हो गया, किसी चालक में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो यही बोला है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं, तो आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि विद्युत धारा क्या होता है। तो आवेश जब बहता है, आवेश जब बहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। या इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं, तो आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए विद्युत धारा करने का मतलब कि विद्युत धारा को किसे मापा जाता है। तो हमारा मापने वाला किसमें मापा जाता है, तो वो हो गया हमारा क्या चीज, विद्युत धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। मतलब विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। जैसे कहने का मतलब कि चावल दे दें, अगर आलू दे दें, प्याज दे देंगे तो आप लोग केजी में मापेंगे। तो उसी तरह अगर लाइन को, विद्युत धारा को मापना हो तो किसमें मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे। ठीक है, चलिए विद्युत धारा को अमीटर से मापा। अब किससे मापते हैं, जैसे कि चावल हो गया, चावल को किससे मापते हैं, तो तरजुई से मापते हैं। ठीक है, उसी तरह विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। किससे मापेंगे, ए मीटर या अमीटर होता है। ठीक है, तो अमीटर से मापा जाता है। ठीक, देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग हैं क्या, लड़का लड़की, तो उसी तरह ये भी है हमारा क्या है, विद्युत धारा कौन सा राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। अदिश राशि कहने का मतलब कि वो किधरों चला जाएगा। अदिश राशि कहने का मतलब कि उसका दिशा किधरों रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या चीज, अदिश राशि। तो विद्युत धारा को हम क्या करेंगे, विद्युत धारा का विद्युत धारा कौन सा राशि है, तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो विद्युत धारा का बीमा या आई होता है, विद्युत धारा का बीमा ए या आई होता है। विद्युत धारा का बीमा ए और क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र का अगर हम बात करेंगे तो ये होगा हमारा क्या चीज, आई बराबर क्यू बटा में टी होगा। आई बराबर क्या होगा, क्यू बटा में टी, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। क्यू बराबर क्या होगा, आई टी, ये भी हो जाएगा। और देखिए क्यू जो हो गया हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया आवेश हो गया, क्यू हो गया आवेश, क्यू क्या हो गया, आवेश हो गया। और उसके बाद टी क्या हो गया, समय हो गया, टी क्या हो गया, समय हो गया। और आई क्या हो गया, आई हो गया हमारा क्या चीज, विद्युत धारा हो गया। विद्युत क्या हो गया, धारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम याद करेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर सूत्र आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा बोलेंगे। आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया। आशा करते हैं कि ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलाम आवेश का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 6.25 गुणे 10 का पावर कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसे कहने का मतलब कि एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम का अगर हम बात करें तो एक कूलाम आवेश का अगर हम बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। जिससे कहने का मतलब कि अगर एक कूलाम का अगर हमको लाइन मारता है, ठीक है, तो हमारा एक कूलाम का लाइन मारेगा तो हमारे शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे एक सेकंड में, तो एक सेकंड का अगर हम बात करें एक सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे शरीर में प्रवाह करेंगे, मतलब हमारे शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि विद्युत धारा आप लोग को समझ में आ गया है और सारा बताएंगे।
और सारा टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि विद्युत विभव हो गया, फिर क्या हो गया, विभवांतर हो गया, फिर उसके बाद समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी बोल रहे हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये सब पढ़ना है। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना है, और उसके बाद RS कोचिंग सेंटर पर सर्च मारना है, सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।